विधानसभा सीट ये वो शहर है जो घुंघरुओं की झनकार के लिए जाना जाता है, लेकिन अब की बार यहाँ पर जो सियासत की झनकार है वो भी बदली हुई दिखाई दे रही है। मैं आज इसी विधानसभा के एक गांव में हूँ और यहाँ पर कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं। बात शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि जलेसर लोकसभा सीट से 3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर एसपी सिंह बघेल जो फिलहाल बीजेपी सरकार में मंत्री हैं और करहल से अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से सांसद रह चुके हैं। फिलहाल जो मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल सीधे सीधे है। दिवाकर सिंह जो सिटिंग एमएलए हैं उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है और दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन जो महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे रणजीत सुमन इसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। की बार फिर से आ रही है क्या बीजेपी आपके यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। 101% आ रही है। क्यों? मैं बहुत बड़े गलत काम करें, किसान इन्हें तबाह कर दो हाँ। और जितने काम करें सब निरर्थक करें। केवल जुमलाबाजी करिए और कुछ ना करो। ज़मीनी स्तर पर कछु ना करो। इनने लेटरिंग बनवाए, लेटरिंग कोई कार्य ना है, पानी ना है, सब बंद पड़े। 3 फुट लेटरिंग करिए तो वहाँ को प्रदूषण ऊपर को चलता है। कोई लेटरिंग करे घर में तो बदबू मारेगी वहाँ। अच्छा ये बताओ, ये पूरा यादवों का गढ़ माना जाता है, आप भी यादव हो? नहीं, यादवों का गढ़ नहीं है और सारी कास्ट है। अच्छा हाँ, तो पिछली बार बीजेपी को तो बहुत वोट दिए थे। नहीं, बीजेपी को कच मतलब बहुत बड़ी चाहत थी बीजेपी थी। हाँ। बीजेपी है यादव वर्ग आधा 50% चला वो रसमलाई खाने के चक्कर में। रसमलाई यानी कच करेंगे ये हाँ। जुमलाबाजी ने इनने ठगे लो किसानों को धोखा है वो। अच्छा। फिर मतलब इनने लोकतंत्र में बहुमत बनेगा तो लोकतंत्र के आड़ में बहुमत की कुचल करेगी। लोकतंत्र को कुचल दिया। कुचल दो। बहुत दुखी हो आप? बहुत दुखी हैं। हैं? हाँ, सारे आदमी हम तो देखते हैं रोड पर रोज आए दिन आदमी मर रहे हैं। इतने बहुमूल्य जाने गई हैं, मैंने की भरपाई ना आ सकती। कोरोना में? कोरोना में या में एक्सीडेंट में? एक्सीडेंट में। हाँ। आप बताओ जी, क्या होना है चुनाव में? देखते हैं क्या होगा। वैसे सब किसान तो सब सपा के साथ ही है, सब किसान सपा के साथ है। क्योंकि किसानों के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं तो किसान की डीएपी सस्ती हुई है, नहीं डीएल सस्ता है। अरे इनकम तो दोगुनी हुई है। कहाँ से इतनी हो गई? योगी जी कह रहे हैं हर मंच पे किस चीज पे हो गई ये तो बताओ। साढ़ खा गए, किस चीज पे दोगुनी हो गई? साढ़ खा गए दुगनी करके वो। अच्छा। हाँ, रात में टॉर्च दे देते हैं और लठ ले जाते हैं, पूरी रात गैया। हाँ, रोजगार दे दिया ये रोजगार दे दिया किसानों को और फोकट का रोजगार। हाँ, फोकट का बिना तनख्वाह के रोजगार है ये। क्या कह रहे हैं चाचा? यो कह रहे थे ये सरकार को बोला काला धन लेके आए, काला धन है, काला धन छोड़ तो दिया तो सब मैदान कर दिया किसान। गायों के लिए जो चराम वो बने हैं वो कहाँ हैं? गौशाला कहाँ है? नहीं बने हैं। गौशाला में एक भी जानवर नहीं है। अभी जलेसर में आए थे योगी जी। जलेसर में योगी आए थे तो गौशाला के नाम पर वहाँ उसमें स्कूल में भर दी थी गाय। अच्छा। हाँ, स्कूल में गाय भर दी थी, 2 दिन बाद छोड़ दी सब। योगी जी को गाय ना दिख जाए घूमते हुए। नहीं, गाय क्या, कोई सांड जो है सब फसल जो है किसान की उजाड़ रहे हैं तो किसान खाएगा क्या? अच्छा ये बताओ कि ये तो रही गाय और सांडों की समस्या, ये जो अभी किसान आंदोलन चला उसका भी कुछ है इधर माहौल? नहीं, माहौल इधर तो उतना नहीं है, लेकिन जो है किसान आंदोलन का कोई माहौल नहीं है। लेकिन कानून जो बने हैं वो अच्छे नहीं है किसान के लिए, ये सब किसान समझ रहा है। समझते थे? सब समझ रहा है। लेकिन वापस हो गए ना वो तो। वापस हो गए? कानून जो 3 बनाए थे ना वो वापस हो गए। ये कैसे मालूम वापस हो जाएंगे? अरे आपको नहीं मालूम? अरे सरकार जो है अभी जब चुनाव हुआ तो वापस हो गए, और चुनाव जब दोबारा होगा, चुनाव में बहुमत में आ जाएंगे तो फिर दोबारा अपने उठा लेंगे। अरे भैया संसद में वापस करें, यकीन नहीं सरकार पे? नहीं, बिल्कुल नहीं यकीन है। अब पहले तक टूटे पड़े हो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सारे झूठ बोल रहे हैं। चेक बाउंस है 15 लाख भाई। 15 लाख रुपए भाई चेक बाउंस है। आया था चेक तुम्हारा? हाँ, बाउंस है वो, खराब है वो। अब फिर से ले आओ ना मोदी जी से। हाँ, तो कहते दी हमने वोट। अब के सब्जी ऐसे एक ही सब्जी थे आदमी को पेट ना बत्तो तो सब्जी दोबारा चेंज करनी पड़ता है। सरकार भी चेंज कर देंगे। अच्छा, सरकार तो चेंज करनी है। योगी जी अभी जो बोल के गए हैं, कह रहे हैं कि याद रखो सारे दंगे याद रखो। लड़का है शिक्षित से परेशान,
बेरोजगारी से परेशान, न कोई सुनवाई और न कोई मतलब। उन्हें अपने मतलब से बस घंटा बजा दो, बस निच्चू हो गए। कहाँ निच्चू हो गए, वो तो फिर से दोबारा आ रहे हैं। अरे दोबारा आ रहे हैं तो पब्लिक तो ना चाह रही, पब्लिक तो ना चाह रही, बिल्कुल पब्लिक नहीं चाह रही बिल्कुल कि इनको फिर लठ लेके गाय को हाँके और फिर ये अपने खेतों की बैरिकेडिंग करें। अच्छा, योगी जी ये कहते हैं कि गाय आई कहाँ से? गाय कहाँ से आई? सरकार बनेगी, सबरे गौशाला खाली करवा दिए। पहले गौशाला चलती थी। पहले गौशाला में थी गाय। तो योगी जी तो ये कहते हैं हमने खुद गौशाला खुलवाई है। अरे उनके कौन से गौशाला सक्सेस हैं? बता दो कौन से भी सक्सेस हो। हमारे यहाँ चले जाओ तुम। जब मैं क्या कह रहे हैं? एक गाय के लिए 30 रुपए मिलते हैं और 2 किलो भूसा आता है। 2 किलो भूस में गाय अपर जाएगी दोनों टाइम। ये बताओ, ये गाय सांड के अलावा और यहाँ क्या मुद्दा है? बेरोजगारी का मुद्दा है। आप बताओ, इतनी लड़के घूम रहे हैं बेरोजगारी, इतने बेरोजगार, एक भी भर्ती नहीं निकल रही है। 3-4 साल हो गई तब से भर्ती नहीं निकली है। दौड़ लगाना बंद कर दी लड़कों ने। क्या करें, ओवरेज हो गए 3 साल में, दौड़ लगाना बंद कर दिया, शादी नहीं हो रही लड़कों की, ब्याह होना बंद हो गए। क्या होगा आप बताओ? जब रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जो अखिलेश यादव हैं, उनकी सरकार को बीजेपी वाले घेरते हैं कि साहब इन्होंने ना कानून व्यवस्था खराब कर दी, इनके जब राज रहता है तो गुंडागर्दी बहुत होती है। कहाँ गुंडागर्दी है रही है? जाम ज्यादा गुंडागर्दी है रही है, सबसे ज्यादा जाम है रही है। काऊ की लड़की मार दे, काऊ को कचू कर दो, काऊ कचू कर दो, यही बदनाम कर रहे हैं सबसे ज्यादा अखिलेश है। ये बताओ कि जो एसपी सिंह बघेल यहाँ से 3 बार एमपी बनाया, वो अब अखिलेश यादव के सामने वहाँ खड़े हैं करेल से। मैं आपको एसपी सिंह बघेल जी की बात बताऊं। एसपी सिंह बघेल इस समय कानून मंत्री हैं। हमारे देश में कानून इस समय जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से पास होता है वो कानून इंग्लिश में आता है। हम नॉर्मल गांव वाले पढ़ नहीं सकते हैं, ओनली इंग्लिश वाले पर ले जाएंगे लेक्चरार पर कि भाई इसमें क्या आदेश है। अरे कानून मंत्री हो, आपको ग्रामीण एरिया से हो, आपको ऐसा कानून पास करना चाहिए कि हिंदी में आए वो ऑर्डर। हमारा हिंदुस्तान देश है, हिंदी भाषा है हमारे देश की, हिंदी में कानून क्यों नहीं आता है? ये बताओ, अखिलेश के सामने जीत जाएंगे वो कि नहीं? हिंदी में क्यों नहीं आता है? जाएंगे अखिलेश के सामने? अरे कुछ मत पूछो। ये तो उन्होंने कि शेर के सामने मैं हारा हूँ तो अपनी इज्जत बनाई है। क्या किसके सामने हारा हूँ? उनके सामने आ रहे हैं। ये उसकी इज्जत है कि उनके सामने बात कर रहे हैं। ताऊ आप बताओ। माहौल बढ़िया है, सपा को है और सपा होगी। तो दिवाकर सिंह जित तो गए काम थे 5 साल में तो कुछ करो ही ना है, आज तक तो घूमे ना आए तक है। हाँ, अभी तक सकल ना देखी हमने। तो ये जो ओवैसी भी आ गए हैं, वो बीजेपी वाले लगातार उनके ऊपर बोलते रहे, ओवैसी उनके ऊपर बोलते रहे। तो वे तो झूठ बोलते हैं बीजेपी भाई, तो जब बोले तब झूठी बोले। उनने करो ही कहा है, हमें झूठी बोले और झूठ बोले की मला इनने दी करो जो करो। तो झूठ में फंस गए थे पिछली बार। हाँ फंस गए, अब फंसे रहे हैं, अब फंसे रहे हैं, अब झूठ में ही फंसे रहे हैं। जितनी कही है कोई काम हमने आज तक करगी ना, तो सिवा झूठ के। अच्छा ये बताओ, अखिलेश की सरकार आती दिख रही है तुमको? बिल्कुल आ गई, याद है इसलिए क्लियर आ गई। और ये कास्ट और खड़ी है देखड़े, आरसी कटी कटी आई, मतलब किसान परेशान है, आरसी कटी रही है। आज तक मुलायम सरकार में कोई आरसी ना कटी, किसान। पिछली बार ये बताओ, यादवों ने वोट दिया था बीजेपी को, वो दो लहर में दे दो, तब अब ना दे रही। भूल गए अपने यादव जी, भूल गए। सड़क नहीं बनी। सबसे बड़े झूठा है ये, सबसे बड़े झूठा मदारी है ये, मदारी। कौन मदारी है? कलंदर हैं ये बीजेपी वाले। अच्छा जी, हाँ, तो इधर बंदर भी तो बहुत हैं जलेसर में। तो बंदर ले जाएंगे, ले गए ले जाएंगे, हम पकड़ पकड़ दे देंगे। वहाँ तो सही बंदर दे देंगे, बंदर दे देंगे पकड़ के। ये कलंदर हैं। अच्छा, अब की बार ये जो डमरू बजा रहे हैं, हाँ। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, डमरू बजा रहे, डमरू करने का फेल होगा। ये मंदिर में और दुनिया के ड्रामा बना रहे कहाँ है ये सब झूठ बोल बोल के, सब काम झूठ बोलते हैं। अब की बार मंदिर वाला दिमाग पे नहीं चढ़ रहा मामला। कहाँ मंदिर बना, न्यू न भरी मंदिर की। भजन कर लेते हैं हम तो। अरे भजन करवे का तो चाहता भजन कर सकता है ये। तो मंदिर में, मंदिर का भगवान भीतर बंद रहेंगे। इन्हीं के राम है, एक अधिकार हमारे इन्हीं के राम है और काऊ के ना राम। जय रामवंशी है और सब रामों को भजन करते ही ना, जय करते हैं। मारीच स्वभाव है इनको, धोखाधड़ी भाव। पक्के मारीच है, ईमानदारी थे पक्के मारीच। बेमरस्ता फहरा रहे हैं, खाई पैदा कर रहे हैं देश में। देश का गड्ढा में जन कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं? कायल था चुनाव में बीजेपी आई है और फूल भाई फूल आदमी को आ गए हो।
यादव ने छोड़ के सब लोग हैं। यादव ने छोड़ के दलित भी जा रहे हैं। ना जी, बहन जी का पत्ता, बहन जी का पत्ता साफ है। वो तो पटेरा खाने गए। वो समर्थन दे रहे हैं बीजेपी है, जो जाटव लोग हैं खुद समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को। वो तो बहन जी ने कही एमएलसी के इलेक्शन में। अरे अब भी जा रहे हैं, तो यहाँ भयमुक्त शासन हो गया है। यहाँ आए दिन यहाँ गुंडागर्दी या लूटपाट लूट कसूट होती थी, वो सारा बंद कर दिया है बाबा जी ने। अरे रात में तो लड़की जला दी हाथरस वाली। आप कहाँ जला दी? हाथरस में। तो अब कहाँ है वो अपराधी? कहाँ है वो अपराधी? तो जेल में। हाँ तो जेल में ही जाएंगे और क्या हुए उनको? तो बाद में तब गए जब इतना मीडिया और नेता वहाँ तमाम अड़ गए आके। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ यादवों की वो एक हमारे यहाँ पुल से आगे यादवों का वो पड़ता है खलैया, वहाँ आए दिन लूटपाट होती थी। 5 साल में आज तक किसी की साइकिल भी नहीं छिनी, मोटरसाइकिल कार अक्सर कर छिनती रहती थी। बढ़िया कानून व्यवस्था है इसलिए। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। और सांड है ये सांड किसने छोड़े? किसानों ने छोड़े, किसानों को ही खाएंगे और किसके खाएंगे? ये बाबा ने थोड़ी छोड़े। ये हमने कहीं गौशाला बनाएंगे। गौशाला बन नहीं है, बनी गौशाला बनी ना, कहाँ गाँव में बनी है? एक हसनगढ़ पे, एक तमाया पे, बीनगर पे गौशाला, और अच्छी व्यवस्था है गौशाला में। चक्कर क्या है? सांड की समस्या क्यों बोले? तो ये आए दिन किसान छोड़ रहे, कहाँ थे? मतलब इतनी व्यवस्था बाबा करे एक संख्या से, अभी हम लोग ही छोड़ रहे हैं ना। सिंह साहब, ब्राह्मण भी जा रहे हैं बीजेपी। ब्राह्मण हमारा पूरा गांव बीजेपी का है, पूरा गांव बीजेपी। कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज हैं बिकरू कांड से। वो रामवीर उपाध्याय की तरह, रामवीर उपाध्याय जी आ गए, मंत्री जी आ गए, तो सारे ब्राह्मण इसी चक्कर में बीजेपी में सब। उधर मंत्री जी का तो मामला हल्का है, उधर कहाँ तो बेड पे है भैया। ऐसे ही 10 तारीख को देखना ना, 10 को देखना, 10 मार्च रिजल्ट देखना, तब पता पड़ेगी। दलित वाला फंडा समझ में नहीं यार, दलित क्यों चला जाएगा? दलित सब जाएगा, दलित जाएगा, काम बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया सब देंगे, दलित भी देंगे, दलित भी देंगे। विकास का मुद्दा है। जाटों का क्या मामला है? अरे जाट भी सब बीजेपी में ही देंगे। अरे जाट काय को देंगे? अरे भैया जाट भी जाट दे रहे हैं, जाटों के यहाँ पे देखो आप, जाट भी दे रहे हैं। जाट ना जाएंगे। अरे विकास का मुद्दा सबसे मेन है, विकास भी हुआ है, भ्रष्टाचार भी मुक्त है, आदमी आराम से, लेडीज हैं, बहन बेटी हैं, सब आराम से घूम रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 बजे के बाद में ही लूटपाट होने लगती थी, अब 5 साल में कहीं दिख रहा है कहीं कोई? ये जो कानून व्यवस्था वाला मुद्दा है, यहाँ पे योगी जी जीत रहे हैं। हाँ पूरी तरह से। नौकरी तो ना, बुलडोजर चलनी चाहिए। बुलडोजर माफियाओं के अति गामेंद है, ये बड़े बड़े माफिया हैं, लेकिन ऊपर बुलडोजर चलनी चाहिए। बचे हैं। हाँ बचे हैं माफिया। हाँ अब नहीं बचे, अब तो सब जेल में। अगर यूपी में अगले सरकार आती है तो फिर माफिया जेल से बाहर आ जाए। किधर को जा रहे हो? किधर को? जो जीता होता है ये दे देंगे, जो जीता को वही दे देंगे। अभी को एंड टाइम में मालूम पड़े, रोज चलते हैं वो तो जीते हुए कि जाके वोट ज्यादा बढ़ रहे वही मरेंगे। डर तो ना रहे ठाकुर साहब से? अरे हम क्यों डर रहे यार, क्यों डरे भाई? तो ना ऐसा मसला ऐसा कोई नहीं, मन से कह रहे हो? ना मनती कह रहे। कौन आवेगा? साइकिल जीता ही। अरे ठाकुर साहब को गच्चा देके चले गए। जलेसर विधानसभा है और ये देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो जलेसर के घुंघरू किस नेता के लिए झनकार करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। भारत समाचार देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।